हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 3 जहाँ पर कि हम लोग बात कर रहे हैं सेंसिटिविटी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, जहाँ पर हम बात करें कि किस तरह से मेरा एक जो मेजरमेंट टूल है वो एक किसी इनपुट को रिस्पॉन्ड करता है। इट इज़ अ बेसिकल रेशो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट के टर्म्स के अंदर बात करते हैं। जो एक तुम्हारे पास स्प्रिंग बैलेंस है जो कि हम बेसिकली किसी भी लोड को हम उठाने के लिए काम करते हैं, तो हम एक स्प्रिंग बैलेंस का यहाँ पर एक सेंसिटिविटी दी है कि ये इसकी सेंसिटिविटी है 25 mm पर kg। इट मीन्स कभी उसके ऊपर मैं 1 किलो का लोड लगाता हूँ तो 25 mm का स्ट्रेच या डिस्प्लेसमेंट शो करता है अपने स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर। अब इस तरह का जो वेरिएशन है, हम बोलते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर टेम्परेचर का वेरिएशंस भी होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी होता है। तो कभी कभी हम बोल सकते हैं कि ये जो सेंसिटिविटी है इट मीन्स कि 1 किलो के ऊपर ये 1 kg की भार के ऊपर ये 25 mm का जो डिस्प्लेसमेंट है, हो सकता है कि कभी कभी ये डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट एंड टेम्परेचर ऑल्सो। और जो ड्रिफ्ट है, सेंसिटिविटी का कम या ज़्यादा होना है, इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट की बात करते हैं। एक फॉर एग्जांपल सेंसिटिव ड्रिफ्ट का एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्प्रिंग बैलेंस है, उसका 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सेंसिटिविटी थी 25 mm पर kg। ना इसको वो चेंज हो जाती है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाता है 27 mm पर kg। इट मीन्स कि कभी आप 1 किलो भार इसके ऊपर रखोगे 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान के ऊपर, तो ये अब पर्टिकुलरली इसके डिस्प्लेसमेंट बढ़ के 27 mm हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें ज़्यादा वेट ये दिखाए आपके पास में, जो कि वन ऑफ द रॉन्ग डूइंग्स है इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स के लिए आपकी बात करें तो ये जो इस तरह की जो अपनी सेंसिटिव ड्रिफ्ट होती है आपके सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर बात करते हैं कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होना चाहिए ताकि ये ड्रिफ्ट हमें दिखाई ना दे। इसी तरह की जो सेंसिटिव ड्रिफ्ट है जिसको हम बात कर रहे थे, तो इसका एक बेसिक हम एक डेफिनेशन रखते हैं जहाँ बोलते हैं इट इज़ अ रेशियो ऑफ चेंज इन प्रोड्यूस इन इंस्ट्रूमेंट आउटपुट टू द चेंज इन मेजरमेंट वेरिएबल। कितना आपका आउटपुट चेंज हुआ रिस्पेक्ट टू इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है, तो एग्जांपल है कि लेडीजम के एक प्रेशर बार है 2 बार का, उसको जब 2 बार का कोई आपने प्रेशर दिया अपने पास से, तो जो डिफ्लेक्शन है उसने रिप्रेजेंटेशन किया 10 डिग्री का अपने पास में, मतलब डिफ्लेक्शन कितने का गया, कुछ करीब 10 डिग्री का इसने डिफ्लेक्शन किया। तो मैं कभी इसकी सेंसिटिविटी की बात करूँ तो इसका आउटपुट कितना है, 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन करा है हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ने, और कितना इनपुट दिया है 2 बार का, तो इसका मेरी सेंसिटिविटी हो जाएगी 5 डिग्री पर बार के हिसाब से। तो इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों की हम सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि एक मेरा प्लेटिनियम रेजिस्टेंस टाइप थर्मोमीटर है जो कि एक तरह का लीनियर, ध्यान दीजिएगा 2 तरह की हमें सेंसिटिविटी मिलती है। एक होती है जहाँ पर कि लीनियर स्केलिंग होती है और एक जगह नॉन लीनियर स्केलिंग होती है। लीनियर स्केलिंग मीन्स आपका जो इनपुट और आउटपुट है, ठीक है, जो आपका जो इनपुट और आउटपुट है उनके बीच की जो आपका जो कर्व है वो कभी लीनियर है, जैसे कि यहाँ पर आपको शो करा गया है, तो हम बोलते हैं कि हमारी सेंसिटिविटी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, हमारा जो कर्व कांस्टेंट है, कर्व कभी लीनियर है, तो हम बोल देते हैं कि हमारी जो सेंसिटिविटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी थ्रू आउट। इट मीन्स हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि हमारी जो सेंसिटिविटी है कांस्टेंट हो जाएगी जब मेरी लीनियर रिलेशन है मेरी बेसिक के तौर पे इनपुट और आउटपुट के बीच का। इसी के एग्जांपल से कभी हम बात करें कि आपको डिटरमाइन करना है इस इंस्ट्रूमेंट के सेंसिटिविटी का ओम पर डिग्री के अंदर, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो चेंज है मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको जैसे मुंह से बोल दिया है कि एक तरह का लीनियर हमारा चेंज है इनपुट और आउटपुट के बीच का। इट मीन्स कभी आप 7 ओम का कभी यहाँ पर इनपुट आप चेंज करते हो, ठीक है, सॉरी, कभी आप यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस का आप कभी यहाँ पर इनपुट चेंज करते हो आपके पास में कि 30 डिग्री सेल्सियस कोई इनपुट चेंज होता है आपके पास में, तो आउटपुट के अंदर 7 ओम का रेजिस्टेंस अपने आप में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम बात करते हैं 7/30 की, जो कि हमारा क्या है, एक तरह की सेंसिटिविटी है हमारी ओम पर डिग्री सेल्सियस के अंदर। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी चीज़ की हम लोग हमारी सेंसिटिविटी अप्रॉक्स कर सकते हैं।
अभी जो मेरे पास में सेंसिटिविटी, जैसे कि मैंने कहा कि ये डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एम्बिएंट टेम्परेचर और आपके पर्टिकुलरली जहाँ हम काम कर रहे हैं कंडीशन में उसके थ्रू चेंज हो सकते हैं। तो हम सेंसिटिविटी को दो तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक होती है जीरो ड्रिफ्ट, मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट के अनुसार हमारी सेंसिटिविटी दो तरह से चेंज होती है। एक होती है जीरो ड्रिफ्ट की आपकी सेंसिटिविटी चेंज होना, और आपकी सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट होना। मतलब जीरो ड्रिफ्ट एंड सेंसिटिव ड्रिफ्ट, दो तरह से इसको हम चेंज बताते हैं यहाँ पर हम लोग। तो जीरो ड्रिफ्ट को ध्यान दीजिएगा, कभी कहीं लोग उसको बायस के नाम से भी जानते हैं और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट को स्पान के नाम से भी जानते हैं। और ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट आपके इंस्ट्रूमेंट पर होना। तो बेसिक बात समझना, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट का असर किस तरह से आपकी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट में होकर उसके सेंसिटिविटी चेंज हो रही है। तो एक एक करके दोनों जीरो ड्रिफ्ट का मतलब समझते हैं। जीरो ड्रिफ्ट का मतलब होना है कि आपका जो वैल्यू है, जो आपका लीनियर स्केल है इनपुट और आउटपुट का बीच का, वो शिफ्ट हो चुका है आपके कुछ ऊपर की तरफ। ठीक है, कुछ ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर वाले कर्वेचर के अंदर, कर्व ए के अंदर, कि आपका आइडियल कर्व इस तरह का लीनियर था जो जीरो से स्टार्ट हो रहा था, मगर कर्व आपका कुछ शिफ्ट हो चुका है ऊपर की तरफ, जीरो ड्रिफ्ट डाल चुका है। इट मीन्स आपका एक तरह का कांस्टेंट एरर आएगा थ्रू आउट द रीडिंग, कहीं पर भी चेंजेस नहीं होना है। इट मीन्स लेट अस अज्यूम, इसका एग्जांपल लेके समझा सकते हैं हम लोग कि इनिशियली लेट अस अज्यूम जैसे आपके घर में जो हम यहाँ पर वेट करते हैं, खुद की जो वेटिंग मशीन घर की होती है, उसके ऊपर कभी आप कोई भी सामान नहीं रखा है तो भी गलती से हो सकता है कि इस तरह की जीरो ड्रिफ्ट की वजह से कि आपके अंदर 1 किलो वहाँ पर वजन दिखा रहा हो सकता है एम्बिएंट कंडीशन के दौरान, या हो सके अंदर कुछ मॉइस्चर वगैरह लग चुका हो, तो कुछ भी उस पर चीज़ ना रखने के दौरान 1 kg उसका वजन आ चुका हो। अब आप 70 किलो के हैं, उसके ऊपर आप उस पर चढ़े तो वजन कितना दिखाएगा, 71 kg आपको दिखाएगा। तो इट मीन्स कभी मतलब 1 किलो ज़्यादा दिखाया, इट मीन्स कभी आप कुछ 100 किलो के बंदे को भी उस पर चढ़ाओगे तो कितना आप दिखाई देगा, 101 दिखाई देगा। इसको बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट। इट मीन्स आपका जो एरर है थ्रू आउट हर वेट के ऊपर या हर पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर वो सेम आपको आउटपुट की रीडिंग देगा। मेरे पास में लेट अज्यूम कि मैं 90 kg मेरा वेट है, कभी मैं इस तरह के वेटिंग मशीन पे खड़ा होता हूँ तो मुझे 91 दिखाएगा। ठीक है, तो आपकी जो भी वेट है वो भी करके +1 कर लीजिए। तो इस तरह की स्केल जहाँ पर कि कांस्टेंट एरर, हमारा जो एरर है पूरे के पूरे हमारे फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर जब सेम होता है तो हम उसको कहते हैं हमारे पास में जीरो ड्रिफ्ट या बायस के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हम एक वोल्ट मीटर के दो सेट है मेरे पास में। हम एक इन्वायरमेंट को हमने कैप्ट कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, विच इज़ टेम्परेचर डेट इज़ कॉल्ड कैलिब्रेटेड एंड एट यूज इन इन्वायरमेंट एट 50 डिग्री सेल्सियस। बाद में उसको कितने पे इस्तेमाल किया गया, 50 डिग्री सेल्सियस पे इस्तेमाल किया। पहले 20 डिग्री पे इस्तेमाल करा, फिर 50 डिग्री पे इस्तेमाल किया। जब उसको 20 डिग्री पे इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय मेरी जो रीडिंग्स आ रही है वोल्ट मीटर कितनी आ रही है, 10.2, 20.3, 30.7 एंड 40.8। और जैसे 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो आप यहाँ पर आप करेक्टली देखेंगे मेरी जो वोल्ट मीटर का जो एरर है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर चेंज करा है तो 0.3 वोल्ट के साथ में इंक्रीमेंट हो चुका है। सब दो देखेंगे हर वैल्यू के अंदर 0.3 का आपको चेंज दिखाई देगा, हर वैल्यू के अंदर कहीं पर भी आपको ऐसा दिखाएगा कि 0.1 की वैल्यू चेंज आ रही है। तो जो इस तरह का जो कांस्टेंट एरर है जो हमारी टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ में हमें दिखाए, इसको हम जीरो ड्रिफ्ट की हम बात करते हैं। तो हमें पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर वोल्ट मीटर का 50 डिग्री सेल्सियस की इन्वायरमेंट कंडीशन पे जीरो ड्रिफ्ट कितना हुआ है, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट कितना है। तो हमें जैसे मैंने बताया कि जीरो ड्रिफ्ट कितना है, 0.3 वोल्ट है, और इसकी कोफिशिएंट की हम लोग चर्चा करें कि मेरा जो 0.3 वोल्ट जो मेरे पास में एरर आया है वो कितने टेम्परेचर के साथ में चेंज के साथ में आया है, तो 30 डिग्री जो हमारा चेंज है उसके साथ में आया है। तो हमें बोल सकते हैं 0.01 वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस मेरा जीरो ड्रिफ्ट का कोफिशिएंट है मेरे पास में। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जहाँ पर कि बोला है कि 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम जब इसका वेट कर रहे थे, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन मुझे मिल रहा था कि जब 0 kg था तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। तो जैसे हमने 1 kg रखा हमारे इस तरह के स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर तो उसने 20 डिग्री का वेरिएशन दिखाया, मतलब चेंज दिखाया इंडिकेशन के ऊपर। 3 kg के ऊपर 60 डिग्री दिखा है। अब जैसे मैंने 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज करा है मैंने उसके ऊपर, तो हुआ क्या है असर, अब मेरे कोई भी वजन ना रखने के बावजूद 5 डिग्री का यहाँ पर मुझे चेंज दिखाई दिया है।
अब जब मैंने यहाँ पर 1 kg इस पर लगाया है तो इसने 27 दिखाया मेरे पास में। जब इसमें मैंने 2 kg रखा है तो इसने 49 दिखाया है। जब मैंने इस पर 3 kg रखा है तो 71 दिखाया। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको पहले बार में 5 का चेंज दिखाई दे रहा है डिफ्लेक्शन का, सेकंड में 7 का चेंज दिखाई दे रहा है आपको, थर्ड वाली रीडिंग के अंदर आपको 9 का चेंज दिखाई दे रहा है और लास्ट वाले में आपको 11 का चेंज दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। क्या ये मेरा जीरो ड्रिफ्ट का वेरिएशन है मेरे पास में? इज इट फेयर? तो हम बोलेंगे कि सर इसको हम जीरो ड्रिफ्ट कैसे शो करें? तो हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब तो जीरो ड्रिफ्ट नहीं है, तो हम इसके लिए बोलते हैं इसके लिए आपको इसकी सेंसिटिविटी शो करनी, क्योंकि हम सेंसिटिविटी से शो कर सकते हैं कि मेरा सिस्टम में ड्रिफ्ट है कि नहीं है। तो कभी इसकी सेंसिटिविटी निकाले तो हम बात करेंगे कि इसकी 20 डिग्री पर केजी की ऊपर वाले की इसकी सेंसिटिविटी है और नीचे वाले के लिए बात करें तो 22 डिग्री पर केजी की नीचे वाले की हमारी सेंसिटिविटी शो हो रही है मेरे पास में। इट मीन्स कभी जीरो ड्रिफ्टिंग की बात करें यहाँ पर मेरे पास में तो हमारे नो लोड के डिफ्लेक्शन पे इसका 5 डिग्री का जीरो ड्रिफ्ट है मेरे पास में। इसकी जो सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट है, सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट आप समझने की कोशिश करें। जीरो ड्रिफ्ट कितने का है? 0 kg के ऊपर जब कोई वजन लगा तो 5 है, मगर सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट हम जो आगे बात करेंगे इट मीन्स हमारा जो स्केल है वो अब कांस्टेंट नहीं है। इट मीन्स हमारी जो वेरिएशन है डिफ्लेक्शन के ऊपर कांस्टेंट ना होते हुए हर पर्टिकुलर मेरे लोड केजी के ऊपर अलग अलग है, इसको बोलते हैं हम सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट, जो कि यहाँ पर मेरे पास में 2 डिग्री पर केजी के हिसाब से यहाँ पर वेरी हो रहा है मेरे पास में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको इसके प्रीवियस एग्जाम्पल ने समझाया है, जहाँ पर कि आपका जो कर्व है उसका जो लीनियर है, जो कर्व है उसका वेरिएशन चेंज हो जाता है मेरे पास में विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट ऑफ टेम्परेचर, कंपोनेंट ऑफ इनहेरेंट इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्रिंग ऑल्सो। ठीक है, तो इस कारण हमारी जो चेंज होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले वाली कंडीशन में इसका लीनियर स्केल था मेरे पास में और इसकी जो कोफिशिएंट है, जो इसका स्केल का जो कर्व है वो चेंज हो रहा है मेरे कोफिशिएंट मेरे पास में। और जब हम जीरो ड्रिफ्ट और सेंसिटिविटी को दोनों को चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे सर जीरो ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है कि दोनों आपस से पैरेलल होने थे, मगर ये जीरो ड्रिफ्ट के साथ तो ऊपर शिफ्टिंग होने के साथ इसका जो कर्व का स्केलिंग है वो भी चेंज हो रही है मेरे पास में। डेट इज कॉल्ड जीरो ड्रिफ्ट। अगली प्रॉपर्टी है इसकी, डेट इज कॉल्ड लीनियरिटी, जहाँ हम बात करते हैं कि इनपुट और आउटपुट के बीच जो स्केल है, जो दोनों के बीच का वेरिएशन है वो हाथ में क्या हो रहा है, लीनियर जा रहा है, जिसको हम लीनियरिटी बोलते हैं। इट इज एबिलिटी इंस्ट्रूमेंट टू रिप्रोड्यूस इस इनपुट लीनियरली। हर समय ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कभी हो तो इट इज़ वेरी वेरी गुड टू अ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज अ मैक्सिमम डेविएशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम अ आइडियलाइज्ड स्ट्रेट लाइन और एक्चुअल रीडिंग की बात करते हैं। हिस्टेरिसिस वन ऑफ द अनकॉमन हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, जहां हम बात करते हैं कि सेम इनपुट के ऊपर हमें मिनिमम और मैक्सिमम तरीके अलग अलग वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं। एक ये कर्व है जहां पर हम शो कर रहे हैं कि एक लेटर जो मेरे पास में ए इनपुट मैंने यहाँ से दिया है, इस ए इनपुट के ऊपर मुझे दो अलग अलग इस कर्व के आउटपुट मिल रहे हैं। एक मुझे ये प्लस वाला आउटपुट मिल रहा है और एक मुझे एक माइनस वाला आउटपुट मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ कर्वेचर में देखोगे सेम इनपुट के ऊपर दो अलग अलग आउटपुट मिल रहे हैं ड्यू टू इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट रीडिंग। तो ये जो मेरे पास में वेरिएशन है कि किस तरह से जो मेजरमेंट है मुझे डिफरेंट रीडिंग प्रोवाइड कर रहा है सेम इनपुट वैल्यू के ऊपर, डिपेंड करता है कि हमारा मेजरमेंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, मगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज हो रही है उसको हम हिस्टेरिसिस कहते हैं हमारे पास में। लास्ट डेट इज कॉल्ड डेड स्पेस। डेड स्पेस बेसिकली जीरो ड्रिफ्ट से रिलेट नहीं करता, मगर ये बेसिकली हिस्टेरिसिस का मेरी थ्रेशोल्ड का मेरा बेसिकली पार्ट है। थ्रेशोल्ड में कहा था कि एक मिनिमम वैल्यू होने के बाद ही मेरा आउटपुट चेंज होता है। तो हम बोलेंगे कभी इस तरह का जो आउटपुट चेंज है मेरी दोनों लाइन के अंदर होता है, पॉजिटिव हाफ में भी और नेगेटिव हाफ में भी। तो एक पर्टिकुलर रीजन, जिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यू जब तक हमें आउटपुट नहीं मिलता है, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी, तो उसको हम डेड जोन क्रिएट करते हैं। बोलते हैं इट इज़ अ रेंज ऑफ डिफरेंट इनपुट वैल्यूज फॉर विच हमें कोई भी आउटपुट का चेंज हमें डिफाइन नहीं करेगा। इसको हम ब्लैक फ्लैश ऑफ डेड स्पेस भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं ऐसे हम लोग। ओके, दैट्स इट फ्रॉम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर सीरीज को। थैंक यू सो मच।